अब देखते हैं अगर 15 दिन में कार्रवाई नहीं करते हैं फिर हम दून यूनिवर्सिटी का घेराव करेंगे। और इन भ्रष्ट अधिकारियों को देखो, मैं आज माननीय धन सिंह रावत जी से भी कहना चाहता हूं, जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हमारी सत्ता में अभी भागीदारी है केंद्र में। जो हमारे माननीय जयंत चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मोदी जी के साथ अभी मंत्री हैं, तो उनका भी एक ही कहना है कि जहां पर गलत होगा, भ्रष्टाचार जहां पर भी होगा, राष्ट्रीय लोकदल आज पूरे उत्तराखंड में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सबसे पहले खड़े होगी। सुंदर भैया, किस तरह का विरोध है, क्या आज मांग को लेकर यहाँ पे आए हैं? सबसे पहले मैं अपने मीडिया भाइयों का धन्यवाद करूंगा कि आप हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ जब भी हमने जंग लड़ी है, आप सबसे पहले हमारा साथ देते हैं, जनता का साथ देते हैं। तो ये मामला दून यूनिवर्सिटी में बहुत सालों से यहाँ पर जो भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, तो हमने आरटीआई के थ्रू भी यहाँ पर लगाई है। आरटीआई के थ्रू हमें पता चला है माध्यम से कि अभी जो मेन मामला है, हम आज रजिस्ट्रार को ज्ञापन देने आए हैं कि जो सेंट्रल लाइब्रेरी है दून यूनिवर्सिटी की, केंद्रीय पुस्तकालय है, तो वहाँ पर भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल है। पूर्व कुल सचिव थे यहाँ पर मंगल सिंह मंदरवाल, जो कि यहाँ से लगभग 15 सालों के बाद बड़े मुश्किल से उनको यहाँ से हटाया गया। जब उनका ट्रांसफ़र हुआ उसके बाद भी उन्होंने सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, और हाईकोर्ट ने जब उन्हें फटकार लगाई तो अब जाके वो नैनीताल कुमाऊं यूनिवर्सिटी में गए हैं। तो उन्होंने 15 साल में यहाँ पर भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल किया है, और अब उनके हम सारी पर्दा खोलेंगे। अभी मैंने 13 तारीख को उच्च शिक्षा सचिव सिन्हा जी को भी एक लेटर दिया है, और उनके बहुत सारे इसमें सबूत हैं कि उनकी नियुक्ति भी अवैध है, मतलब अनैतिक है। मैं उनके आपको सारे डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा कि वो जिस दिन और एक दिन उन्हें जेल भी जाना है, जिस दिन यह जांच हो जाएगी पूरी, और जेल जाना भी पड़ेगा उन्हें, क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बना के वो रजिस्ट्रार बने थे यहाँ पर। और यहाँ पर जो चार्ज में अभी दुर्गेश डिमरी जी हैं रजिस्ट्रार अभी, तो इनसे मैं बीच में मिलने आया था, तो इन्होंने बोला था आप मुझे डायरेक्ट लिख के दो, लाइब्रेरी में जो भी भ्रष्टाचार चल रहा है मैं इसको अपने स्तर पर तुरंत कार्रवाई करूँगा। तो यहाँ पर ये अनामिका पब्लिशर करके कंपनी है, तो जो पूर्व रजिस्ट्रार मंगल सिंह मंदरवाल और जो वर्तमान में लाइब्रेरियन है, इन दोनों की मिली भगत से उसी कंपनी को यहाँ पर लाभ दिया जा रहा है। और जब हमने पिछली बार यहाँ पर विरोध किया था, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो उस कंपनी का इन्होंने अभी नाम हटा दिया यहाँ से, टेंडर से। अभी नए टेंडर हुए हैं, लेकिन उसके भाइयों के 2 नई कंपनी बना के वो एंटर हो गया अंदर है, तो उसी के, और उसी के लोग कल भी बता रहे लोग यहाँ पर कि कल भी वो उसी के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वो खुद यहाँ पर आता है, किताबें दे के जाता है। तो जब वो कंपनी यहाँ पर चले गई यहाँ से बाहर, तो वो जो उसका मालिक है, उसका कर्मचारी, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो अपनी उनकी अगर आप जांच करोगे लाइब्रेरी में, आज भी अगर जांच हो जाए तो कम से कम 70% किताबें आपको फर्जी मिलेंगी। और ये बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, और ये आम जनता का टैक्स का पैसा है, और ये पैसा कोई ना लाइब्रेरियन का है ना मंगल सिंह मंदरवाल का है, ये पैसा आम जनता के टैक्स का पैसा है जो सरकारी यूनिवर्सिटी में लग रहा है। तो ये लोग, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, आप एक बार जरूर लाइब्रेरी में जाना। मैं आपको उसमें बता रहा हूँ, रेफरेंस सेक्शन, एक सेक्शन बना है, वहाँ पर आप जाएंगे, आप वहाँ पर बिना लिखाए, लाइब्रेरी में क्या रूल होता है, जब कोई किताबें खरीदी जाती हैं तो आप जो यहाँ के प्रोफेसर हैं जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, उनसे पहले लिस्ट मांगी जाती है कि कौन सी किताबें हम बच्चों के लिए मंगाएं, और उसके बाद बच्चों से भी पूछा जाता है कि ये किताब आपके लिए मंगा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर बिना ये सारा काम किए हुए उसके केवल अनामिका नामक कंपनी के ही किताबें वहाँ भर दी गई हैं, क्योंकि वो मोटा कमीशन देता था किसको, मंगल सिंह मंदरवाल जी को, और जो लाइब्रेरियन है। और आज भी मैं कहता हूं कि लाइब्रेरियन के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, आज भी जांच का विषय है। अब देखते हैं, मैंने इनको 15 दिन का टाइम दिया है, जो डिमरी जी अभी रजिस्ट्रार के चार्ज मिला है। अब देखते हैं अगर 15 दिन में कार्रवाई नहीं करते हैं फिर हम दून यूनिवर्सिटी का घेराव करेंगे। और इन भ्रष्ट अधिकारियों को देखो, मैं आज माननीय धन सिंह रावत जी से भी कहना चाहता हूँ, जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, हमारी सत्ता में अभी भागीदारी है केंद्र में। जो हमारे माननीय जयंत चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मोदी जी के साथ अभी मंत्री हैं, तो उनका भी एक ही कहना है कि जहां पर गलत होगा, भ्रष्टाचार जहां पर भी होगा, राष्ट्रीय लोकदल आज पूरे उत्तराखंड में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सबसे पहले खड़े होगी। और मैं माननीय धन सिंह रावत जी से भी कहना चाहता हूं कि जब तक इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, और धामी जी से भी कहना चाहता हूं कि आप इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर और इनसे वसूली की जाए। जो पैसा इन्होंने ये किताबें, फर्जी किताबें हमें खरीदी हैं, चाहे लाइब्रेरियन से हो या पूर्व रजिस्ट्रार से हो, क्योंकि बिना रजिस्ट्रार के साइन के यहाँ पर कोई भी टेंडर नहीं होते हैं। तो इन दोनों अधिकारियों से और उस कंपनी के मालिक से सारी वसूली की जाए, जो इस टाइप की यहाँ फर्जी किताबें खरीदी गई हैं। और पूर्व जो रजिस्ट्रार है उनका मामला तो अभी चल ही रहा है, मैंने सचिव को भी दे रखा, उनकी विजिलेंस जांच होगी, अभी उनके डॉक्यूमेंट की सारी जांच होगी, अभी वो नैनीताल गए हैं यहाँ से। लेकिन हमारा एक ही मकसद है जी, भ्रष्ट अधिकारियों को, जो मंगल सिंह मंदरवाल, जब तक ये जेल नहीं जाएंगे हमारी लड़ाई जारी रहेगी। क्योंकि इनके एक फर्जी, मैं इनको आपको डॉक्यूमेंट जब दिखाऊंगा आरटीआई के माध्यम से, हाई स्कूल इंटर या 3rd डिवीजन आदमी है और यहाँ रजिस्ट्रार पद पर रह चुका है 15 साल। दून यूनिवर्सिटी को अगर आज किसी ने खोखला किया है तो मंगल सिंह मंदरवाल हैं। और आज अगर लाइब्रेरियन और इनके इस कंपनी के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती है
सबसे पहले मैं कहूँगा यहाँ से रजिस्ट्रार से भी कहना चाहता हूँ और माननीय जो कुलपति महोदय यहाँ पर सुरेखा डंगवाल जी, उनसे भी कहता हूँ कि यहाँ के सीसीटीवी की जांच हो जाए एक बार, कि जो कंपनी को आपने अभी टेंडर से बाहर किया तो उसके कर्मचारी और उसका मालिक यहाँ क्या कर रहा है अंदर। वो लाइब्रेरियन से रोज आके मिल रहा है यहाँ पर, क्या चक्कर है? क्योंकि उसके भाई की यहाँ कंपनी है, उसके साले की यहाँ कंपनी है, तो उसने चाहे उसको आपने हमारे दबाव में बाहर कर दिया, यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया, लेकिन उसके बाद भी सारी किताबें उसी से खरीदी जा रही, क्योंकि वो कमीशन, मोटा कमीशन दे रहा है इनको। और इसमें बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बच्चे आज भी आप जाएंगे एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, लेकिन किताबें केवल 5 किताबें होती हैं, 7 किताबें मंगाई जाती हैं, बाकी सारी अनामिका पब्लिशर के फर्जी किताबें यहाँ पर लाइब्रेरी में। मैं आपसे मीडिया वालों से भी एक बार कहना चाहता हूँ, आप लाइब्रेरी की पूरी वीडियो बना के आइए और वहाँ जाँच कीजिए। आप एक एक बच्चे से पूछे कि आपने ये किताब कितनी बार इशू की है। जो किताब सबसे ज़्यादा इशू होगी तो वही तो बच्चा पढ़ना, इसका मतलब बच्चे के काम की तो वही किताब है। जो इशू नहीं है तो इसका मतलब क्या है वो किताब? ये केवल लाइब्रेरी के बजट को ठिकाने लगा रहे हैं और यूनिवर्सिटी के बजट को ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं। अब मैं देखता हूँ माननीय कुलपति महोदय हमारे सुरेखा डंगवाल जी भी काफ़ी अच्छा बताते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी में अच्छा काम हो रहा है। अब देखते हैं भ्रष्टाचार पर अगर वो कार्रवाई करती हैं और ये जो हमारे रजिस्ट्रार हैं अगर भ्रष्टाचार पर ये कार्रवाई करते हैं तब हम मानेंगे कि यूनिवर्सिटी में अच्छा काम हो रहा है, और नहीं करते तो हम कहेंगे कि इनकी भी मिली भगत है इसमें। पिछली बार भी आपने ज्ञापन दिया, इस बार भी आपने ज्ञापन दिया, कितना आश्वासित है? बिल्कुल, पिछली बार अभी क्या हुआ था कि हमने इनको समय दिया था पिछली बार में कि आप इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, और मैंने अभी बार बार यही कहा, जब तक ये जनता के पैसे की रिकवरी नहीं होगी, लाइब्रेरियन से भी रिकवरी होनी चाहिए, और जो भ्रष्ट यहाँ पर मंगल सिंह मद्रवाल थे इससे पहले, इनके घर से भी रिकवरी होनी चाहिए। सरकार के एक एक पैसे की वापसी होनी चाहिए यहाँ पर, और इस कंपनी के फर्जी मालिक के ऊपर भी। और इसके बाद हम इनके ऊपर मुकदमा दायर करेंगे अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि अभी मैंने एक आरटीआई और लगाई है इसके ऊपर। कुछ दस्तावेज इन्हें हमें दिए नहीं थे अभी लाइब्रेरी से, अभी तीसरी आरटीआई लगाई है लाइब्रेरी में, और जब मेरे पास पूरे दस्तावेज है इसके बाद हम इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कराएंगे कि जो ये जनता के पैसों को यहाँ पर बर्बाद कर रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं। अभी अगर इन्हीं अधिकारियों से यहाँ पर जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी इतने सालों से काम कर रहे हैं, अगर इनसे कहेंगे कि हमारी 100 रुपये तनख्वाह बढ़ा दो, तो ये बिल्कुल अधिकारी उस समय गूंगे बहरे हो जाते हैं, क्योंकि इनको केवल अपने घर भरने से मतलब है। और इस यूनिवर्सिटी को भी अगर आप देखेंगे तो आउटसोर्स कर्मचारियों की बदौलत ये यूनिवर्सिटी चल रही है आज भी, लेकिन वहाँ पर इनको 100 रुपये देने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन जहाँ पर भ्रष्टाचार है कि कंपनी का कोई बाहर का आ रहा है यहाँ पर और दिल्ली से बंदा आके यहाँ पर अपनी किताबें बेच के चले जा रहा है, और वो किताबों का जब हमने पता किया मार्केट में किलो के हिसाब से दिल्ली के नई सड़कों से उठा के लाता है और यूनिवर्सिटी में बेच के चले जाता है। तो इसमें जितने भी अधिकारी संलिप्त होंगे, मैं माननीय धन सिंह रावत जी से भी कहता हूँ इस पर कमेटी बना के, और चाहे पूर्व रजिस्ट्रार हो, लाइब्रेरियन हो, सबके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और नहीं होगी हम इनके ऊपर मुकदमा लिखाएंगे इसके बाद। अंत में जो उच्च अधिकारी है उनसे कोई अपील? बस मैं यही कहना चाहता हूँ उच्च अधिकारियों से, देखो मेरे सिन्हा जी से भी बात हुई थी जो उच्च शिक्षा सचिव हैं, अगर रजिस्ट्रार अगर इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं फिर इनके ऊपर कार्रवाई होनी है ऊपर से शासन लेवल पे, क्योंकि अगर ये इस फाइल को दबा के हम इनको सारे सबूत, मैं अभी भी पूरे सबूत लेके गया था वहाँ पर, मैंने कहा अगर आपको सबूत चाहिए हम आपको दे रहे हैं, हम आरोप नहीं लगा रहे कि एक ही कंपनी को आप दे रहे हो, आप हमारे पास पूरे सबूत हैं। तो यहाँ पर पहले 20 कंपनियाँ हुआ करती थी लाइब्रेरी में, तो जब आप पूरे बजट को आप देखोगे एक साल में एक बार रूसा का जो बजट आया था उसमें 1 करोड़ रुपये लाइब्रेरी को मिले थे, लेकिन उस कंपनी को अकेले 50 से 60 लाख का दे दिया गया। जो नियम होता है सरकारी में, अगर 20 कंपनियां तो आप बराबर बजट सबको दोगे, तो आप एक का पक्ष ले रहे हो, इसका मतलब आपके और उसकी सांठगांठ क्या है आप साफ साफ देख सकते हो।